जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण, द रे ऑफ होप। फंसा हुआ धन पाने के लिए आखिर क्या करें? कुछ समय से मैं महसूस कर रहा हूं, कुछ समय से मैंने फील किया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं कि सर हमने किसी को पैसा दे दिया और वापस नहीं मिल रहा है, और ऐसी क्वेरीज बहुत बढ़ गई हैं। पिछले कुछ महीनों में मैंने फील करा है कि क्वेरीज बहुत बढ़ गई हैं। अक्सर लॉकडाउन के बाद तो ऐसी परिस्थिति बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण करती जा रही है। अगर मैं ये भी कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों ऐसी परिस्थिति आ रही है? एक तो लोगों का कारोबार थोड़ा सा कम हो गया है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन में परिस्थिति ऐसी थी कि लोगों के कार्य बंद हो गए, लोगों के काम बंद हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई, जिसकी वजह से भी ये परिस्थिति आई। लेकिन ग्रहों के हिसाब से क्या ऐसा कारण है? आखिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जीवन में अगर ऐसा कोई परेशानी है या फंसा हुआ धन हमारे जीवन में अटका हुआ है, किसी के पास हमारा धन अटका हुआ है, तो वापस आ जाए और वो हमारे जीवन में हमारे जो कार्य हैं वो निरंतर रूप से चलते रहें। कुछ उपाय मैं छोटे छोटे बताने वाला हूं इस वीडियो में, थोड़ी सी बाकी वीडियो से डिफरेंट होने वाली है। तो कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जिनको करके आप जीवन में डेफिनेटली, अगर आपका धन फंसा हुआ है या आपने किसी को उधार दे दिया और वापस नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरी उम्मीद है, ऐसा मेरे मानना है। क्या करना है आपको? शनिवार को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हनुमान जी की प्रतिमा के आगे सरसों का तेल का दिया जलाएं और उस दिए पर सरसों के कुछ दाने, 2 लौंग और 1 कपूर डाल दें। अब 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें और फिर हनुमान जी से रोका हुआ धन पाने की प्रार्थना करें। करना है आपको जिसको आपने धन दिया है, ठीक है। अब आप कपड़े की कोई भी बत्ती बनाएं और आटे के जो दीपक होता है उसमें आप तिल का तेल डाल करके, क्या करना है, कपड़े की एक बत्ती बनानी है, रुई की भी बना सकते हैं वैसे तो, और आटे का एक दीपक में तिल का तेल डाल करके पुनः हनुमान जी को वो दिया हनुमान जी के सामने आप जला दें। और जो उसमें से आपने वो 1.5 चम्मच सरसों का तेल निकाला था वो आप उसी तेल में मिक्स कर दें, तिल के तेल में, और दोबारा से 5 बार बजरंग बाण का पाठ करें। फंसा हुआ धन आपको वापस मिल जाएगा, फंसे हुए धन आपको वापस आने के योग जरूर बन जाएंगे। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, निश्चित रूप से नौकरी मिलने में आपको लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। राजा कौड़ी की अगर मैं बात करूं, किसी भी पूजा की दुकान पर राजा कौड़ी मिल जाती है बड़े आराम से। क्या करना है, कोई भी 2 राजा कौड़ी लेकर के आप उस व्यक्ति के घर के सामने डाल दें, उस व्यक्ति के घर के सामने आप डाल दें जिसको आपने धन दिया है। इस टोटके से वो आपका पैसा वापस कर देगा और आपका फंसा हुआ धन पाने का सबसे आसान उपाय है। इससे आसान उपाय और नहीं हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि पीली कौड़ी मां लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती हैं, पीली कौड़ी मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए 5 पीली कौड़ी पूजा के स्थान पर रख दें और उस व्यक्ति का नाम मनी मन दोहराएं। मनी मन भगवान के सामने उस व्यक्ति का नाम लें जिस व्यक्ति को आपने धन दे दिया है और पैसा वापस नहीं आ रहा है, और भगवान से, मां लक्ष्मी से कामना करें कि वो आपका धन लौटा दे। ऐसा माना जाता है कि उसकी सोच शायद कुछ घूमेगी और वो आपका फंसा हुआ जो पैसा है वो वापस आने की उम्मीद थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फंसा हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद ज्यादा जग जाएगी। शुक्रवार के दिन कपूर जला करके उसका काजल आप बना लें और एक भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिख दें जिसको आपने पैसा दिया है, और अब इस भोजपत्र पर 7 बार थपकी देकर के, यानी इसे ऐसे 7 बार थपथपा करके अपनी तिजोरी में दबा कर रख लें। इस उपाय से वो व्यक्ति आपका रोका हुआ पैसा वापस कर देगा। ऐसा बहुत बार आजमाया हुआ उपाय है और बहुत सारे लोगों को इस उपाय से लाभ भी मिला है। जब भी घर में पूजा करें, ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, जब भी घर में पूजा करें आप पूजा का एक दीपक तो जरूर जलाते हैं। कुछ लोग तिल का तेल यूज करते हैं, कुछ लोग सरसों का तेल यूज करते हैं, कुछ लोग घी का दीपक जलाते हैं, कुछ लोग आजकल दुनिया भर के तेल मार्केट में आ गए, लाल वट, ये वट, वो वट, वो सब भी लोग यूज करते हैं। वैसे शुद्ध घी की जोत जलाना, घर में शुद्ध घी का दीपक जलाना सबसे अच्छा माना जाता है, लक्ष्मी जी को अति प्रिय होता है। दूसरा, आप तिल के तेल का भी यूज कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और तेल का यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन क्या करना है आपको उस दीपक में 2 लौंग जरूर डाल देनी है। ये बात सब लोग ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है जिनका पैसा फंसा हो, बाकी लोग भी अगर सुख समृद्धि जीवन में चाहते हैं तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या करना है आपको, 2 लौंग आप अपने दीपक में जरूर डालें, 1 लौंग का जोड़ा आप अपने दीपक में जरूर डालें, फिर उस दीपक को जलाएं। निश्चित रूप से आपके जीवन में ज्यादा खुशियां आएंगी, निश्चित रूप से आपके जीवन में ज्यादा समृद्धि आएगी, निश्चित रूप से आपके जीवन ज्यादा आगे बढ़ने लगेगा और आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएंगी। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा, आप करने के लिए आतुर हो जाएंगे, आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। अगर आपका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, आपको रास्ते खुलते हुए नजर आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं धन आगमन के, तो आपके रास्ते खुलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। कुछ समय आप करके तो देखें, बहुत छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूं।
11 लौंग और 11 साबुत नमक की डली नीले कपड़े में आप बांध लें और उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए, उस व्यक्ति का नाम मन में लेते हुए जिसको आपने पैसा दिया है, रात को करीब 10 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास किसी चौराहे पर जाकर चुपचाप इसे रखाएं। ऐसा करने से भी आपका रोका हुआ धन वापस मिलने लगेगा और फंसा हुआ धन प्राप्ति का इससे सरल उपाय और कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि हम अपने लोगों को पैसा दे देते हैं। पैसे का लेना देना तो जीवन की एक क्रिया है जो जरूरी भी है। हर समय हर किसी का समय एक सा नहीं रहता। ऐसा कई बार होता है कि आपको किसी न किसी को पैसा देना पड़ जाता है, अपने किसी खास आदमी को, या हमें भी कई बार लेना पड़ जाता है। ऐसा भी होता है अक्सर। तो उन सब परिस्थिति में अगर आपका पैसा फंस गया है तो आप ये करना शुरू करें, जरूर आपको लाभ होगा। मंगलवार और बुधवार को कर्ज का लेन देन बिल्कुल भी ना करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, मंगलवार और बुधवार को कर्ज का लेन देन किसी भी परिस्थिति में ना करें। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है, शास्त्रों में तो यहां तक वर्णन मिलता है कि मंगलवार को कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। इस दिन कर्ज लेने वाला व्यक्ति हमेशा कर्ज के बोझ के तले दबा रहता है। बहुत बड़ी एक बात बोलने जा रहा हूं। आजकल लोग जो सोचते हैं कर्जा नहीं है, जो लोग जाकर के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, उनको लगता है कर्जा थोड़ी है, तो मैं हर महीने भरता हूं। भाई माफ कीजिएगा, मंगलवार के दिन क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना बंद कर दो। अगर आप मंगलवार के दिन क्रेडिट कार्ड भी यूज कर रहे हैं तो वो भी आप कर्जा ही ले रहे हैं। इसलिए मंगलवार के दिन आप कर्जा न लें। मंगलवार के दिन आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज बंद कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो भी एक तरीके का कर्जा ही है। अगर आप मंगलवार के दिन ये करना छोड़ देंगे तो आपको जीवन में बहुत उन्नति मिलेगी। अगर मंगलवार के दिन आप कर्जा लेते रहेंगे या क्रेडिट कार्ड का यूज करते रहेंगे तो आप हमेशा कर्ज के बोझ के तले दबे रहेंगे। और इसके विपरीत बुधवार को कभी भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि जो व्यापारी लोग हैं या जो बाकी लोग हैं जो अपने छोटे छोटे संस्थान या कंपनीज चला रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बुधवार के दिन लोगों की सैलरी भी क्रेडिट न करें। मैं खुद नहीं करता हूं, माफ कीजिएगा। एक दिन पहले कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आपने एक डेट दी हुई है अपने एम्प्लॉइज को कि भैया हम 1 तारीख को आपको हर हाल में आपको सैलरी मिल जाएगी, आप उसको डिले नहीं कर सकते, और आपको लग रहा है 1 तारीख बुधवार है, तो आप 31 या 30 जो भी उससे पहले की डेट है आप उस डेट को कर दें। एक दिन पहले दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुधवार के दिन आप किसी को पैसा ना दें तो बेहतर होगा। बुधवार के दिन भी आप थोड़ा सा पैसा देने से जरूर बचें, तो आपके जीवन में ज्यादा तरक्की आएगी। ऐसा माना जाता है इस दिन जो पैसा दिया जाता है उससे मां लक्ष्मी थोड़ी सी नाराज हो जाती हैं, और इस दिन दी गई जो उधारी होती है वो तो बिल्कुल भी वापस आने के योग नहीं बनते हैं। तो इस दिन आप उधार तो गलती से भी किसी को भी भूल कर भी ना दें, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। यही वो छोटे छोटे उपाय हैं जो आप करके अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से जय श्री राम।